हेलो एवरीवन, आज है 9 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। 90 रुपए का शेयर है, तकरीबन 3% की गिरावट आई है और जैसे ही इसके रिजल्ट्स आए एकदम से ये गिर गया। एकदम से यहाँ पर तकरीबन 3 रुपए तक का करेक्शन बन गया यहाँ पर। तो गिरावट काफ़ी बड़ी आई थी यहाँ पर, बाद में मैनेज करा, लेकिन फिर भी देखा जाए तो 3% के डिक्लाइन पर ये क्लोज ज़रूर हुआ है। हालांकि नंबर उतने ख़राब नहीं है, सिंपली एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो कि नतीजे के बाद देखने को मिली है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का जो शेयर है 90 पे आ चुका है। आज तकरीबन 3% का डिक्लाइन है। रिजल्ट्स आते ही यहाँ पर एक बड़ा फॉल देखने को मिला। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 3-3.5% का गिरावट देखने को मिला है। लगातार गिर रहा था, अटेम्प्ट करा, वापस गिर गया ये। और देखो पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखो तो नतीजे के बाद करेक्शन बन रहे हैं। सेम चीज़ मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया को लेकर भी आपको देखने को मिली है कि नतीजे इनके भी अच्छे थे, लेकिन वैसे ही रिजल्ट्स आए, प्रॉफिट टेकिंग कह लो कि जो यहाँ पर देखने को मिली है। जहाँ तक पिछले एक साल का ग्राफ देखो तो बेहतरीन तेज़ी थी। 62 रुपीज़ से ऐसी रफ्तार आई थी कि 102 रुपीज़ पे गया था, बेहतरीन तेज़ी थी। वहाँ से करेक्शन अब देखने को मिल रहा है। हालांकि 90 रुपए का एक इनिशियल सपोर्ट ज़रूर लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में शायद इसको भी तोड़ के ये नीचे जा सकता है। लेकिन नीचे के लेवल पर अगर हम बात करें तो कम से कम मुझे लगता है कि 80 रुपए का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है। और अगर हम इनके नतीजे की बात करें तो भाई साहब जो रिजल्ट्स आए हैं रेवेन्यू वाइज आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे, क्योंकि जो इनकी इनकम हुई है वो 23,640 करोड़ के आसपास की है। जो इससे पहले के क्वार्टर में 22,500 करोड़ के आसपास की इनकम थी, तो उसके मुकाबले जंप है। और पिछले साल के 18,355 करोड़ के मुकाबले तो और अच्छा कह सकते हो कि जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो भाई साहब रेवेन्यू में बेहतरीन जंप है, लेकिन प्रॉब्लम हुआ है प्रॉफिट्स में। इस बार का जो इनका प्रॉफिट हुआ है वो कम हुआ है, वो कम हुआ है। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है सिर्फ और सिर्फ 295 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 650 करोड़ का था और पिछले साल 288 करोड़ का था। तो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा जंप ज़रूर है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करते हैं भाई साहब पिछले क्वार्टर के मुकाबले, तो प्रॉफिट इनका काफ़ी 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 कम रहा है। और यही वजह भी है कि हमें यहाँ पर एक बड़ा डिक्लाइन जो है वो अभी यहाँ पर देखने को मिल गया। एक जो बड़ी गिरावट कह लो वो यहाँ पर देखने को मिल गई, क्योंकि भाई साहब इनके खर्चे अगर आप देखोगे इस बार तो वो 22,940 करोड़ के आसपास से खर्चे रहे। तो खर्चे में भी बहुत बड़ा इजाफा यहाँ पर हुआ। स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो कॉस्ट ऑफ मटीरियल अगर हम यहाँ पर देखें तो 13,428 करोड़ रुपए कॉस्ट ऑफ मटेरियल के यहाँ पर लग गए, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि खर्चे ज़्यादा हुए इस बार कंपनी के। और यही वजह भी है कि थोड़ा बहुत दिक्कत इनको अभी यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है और डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कि नंबर्स वाइज अगर हम देखें तो रेवेन्यू वाइज अच्छे हैं, प्रॉफिट्स वाइज देखें तो एवरेज में कहूँगा इसको। पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी कम है, पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बहुत बेटर आपको लगेगा, लेकिन फिर भी नंबर कह सकते हैं कि एवरेज है। और मार्केट एवरेज नंबर को अप्रिसिएट नहीं करता कभी भी। और जहाँ तक बात करी जाए पिछले कुछ टाइम में डेफिनेटली काफ़ी सारे इन्होंने एक्विजिशंस भी किए हैं। एरोस्पेस में, हेल्थ एंड मेडिकल बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सीरीज ऑफ एक्विजिशंस करे हैं, और जिसके चलते मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे ही सही उसका इम्पैक्ट दिखेगा। इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन टाइम लगेगा इन सब में, एकदम से कुछ नहीं होने वाला है। काफ़ी सारे इन्होंने एक्विजिशंस करे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा कह सकते हैं कि एक्विजिशंस में इन्होंने बहाया भी है, लेकिन चीज़ें बेहतर होगी। एरोस्पेस में अगर हम बात करें तो कुछ कंपनी को इन्होंने अक्वायर किया था। इतना ही नहीं, हेल्थ और मेडिकल स्पेस में भी कुछ एक्विजिशंस करे हैं इन्होंने। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी की तो देखिए संवर्धना मदरसन 62,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। इसका 31 का पी है, जो कि देखा जाए तो एवरेज इंडस्ट्री से कम ही है, लेकिन शायद जिस तरीके के नंबर्स आए हैं थोड़ा सा और डिक्लाइन आएगा तो और सस्ता होगा और बेहतर मौके तब बनेंगे। यहाँ पर अगर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.54 का है, सस्ता कह सकते हो, उतना महंगा भी नहीं है। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इसने पे किया है इस साल।
और नंबर्स अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू धीरे धीरे बेहतरीन तरीके से इंप्रूव हुए ज़रूर है। 17 से 18,000, फिर 20,000, फिर 22,000 और अभी 23,000 करोड़। तो रेवेन्यू वाइज डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी अच्छा कह सकते हो कि परफॉर्म इसने किया है। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखो तो पिछले 2 क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 600 करोड़ से भी ज़्यादा का था। तो इस बार भैया ये 295 करोड़ उतना कंफर्टेबल प्रॉफिट नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस हुए एक बड़ा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास 64.77% की होल्डिंग है। 2.32% प्रमोटर के शेयर्स गिरवी भी है। 8.83% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। पब्लिक लगातार बेच रहा है, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर लगातार बेच रहे हैं। 12.53 से घट के 8.83 पर आए हैं। एफआईस लगातार खरीद रहा है, 8.75 से 11.41 पर आए हैं। और म्यूचुअल फंड भी 7.81 से बढ़कर 11.95 खरीद रहे हैं। पब्लिक और प्रमोटर को छोड़कर सब खरीद रहे हैं यहाँ पर। हालांकि इंश्योरेंस की बात की तो वो जहाँ थे वहीं पर है, मैं ऐसा ही कहूँगा यहाँ पर। और देखिए कंपनी पहली चीज़ खराब नहीं है, अगेन मैं कह दूँ कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है। लेकिन देखो नंबर्स जब आते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता भी है। और जहाँ तक बात करें इनके नंबर्स की तो उतने ख़राब मैं अगेन कहूँगा कि नहीं है। रीज़न ये है कि नंबर्स इनके रेवेन्यू वाइज लगातार इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आया है, लेकिन इस बार खर्च कुछ ज़्यादा ही करे इन्होंने, जिसके चलते देखा जाए तो प्रॉफिट इनका काफ़ी हद तक फॉल करा है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है शेयर में डिक्लाइन का। और कुछ दिन ये गिरावट चल सकती है और मुझे लगता है कि जो मौके यहाँ पर बन सकते हैं, जो नज़र होनी चाहिए वो 80 रुपये के रेंज के आसपास होनी चाहिए। वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, पेशेंस होना आप में ज़रूरी है, क्योंकि ये वो कंपनी है जो बहुत लंबा टाइम लेती है तेज़ दिखाने में, बहुत लंबा टाइम लेती है। और कई बार तो भैया आपके पेशेंस की हद ही पार हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपकी पेशेंस होना ज़रूरी है यहाँ पर अगर आप निवेश करो तो। और तभी खरीदो जब भी आपको सस्ते प्राइस पे मिल रहा हो। कंपनी ऑटो इंसिलरीज की है और आने वाले टाइम में इनका जो बिज़नेस है सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। हालांकि कुछ कुछ कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स है, तो जिसके चलते इनका बिज़नेस थोड़ा सा हैम्पर ज़रूर हो रहा है वहाँ पर। लेकिन चीज़ें समय के साथ बेहतर होगी और उम्मीद करते हैं कि कंपनी और अच्छा परफॉर्म करे। इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं ऑटोमोबाइल जाइंट, जैसे कि हम बात करें मर्सिडीज़ की बात करें, BMW की बात करें, फॉक्सवैगन की बात करें, ये इनके क्लाइंट्स हैं। इंडिया में टाटा से लेकर महिंद्रा तक इनके क्लाइंट्स हैं। तो याद रखिए इनके क्लाइंट की लिस्ट लंबी है। गाड़ियाँ चाहे वो पेट्रोल से चले, डीजल से चले, इलेक्ट्रिक व्हीकल से चले, इलेक्ट्रिक से चले, बिजली से चले, या फिर यहाँ पर कह लो कि हम हाइड्रोजन से चले, इनका फ़ायदा ही है, ठीक है। इनका पार्ट्स बनाने हैं और वो बना देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात इनके लिए मुझे लगती नहीं है। लॉन्ग टर्म का आउटलुक स्टेबल रहेगा इनका। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो लेवल मैंने बताया वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पर आपको मिलेगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वही लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, ये वही लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में आपको काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।